Okay. So now we are going to start with the variables. So variable assignments we saw yesterday कि वेरिएबल के हम असाइनमेंट्स कैसे करते हैं. सो एक सिंगल असाइनमेंट होता है कि जैसे हमें एक ही वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करनी है. तो जस्ट वी हैव टू असाइन जस्ट सिंगल वैल्यू इनटू अ वेरिएबल. सो दैट्स व्हाट इज इंटीजर. एंड यहाँ पे 4 है, जैसे डेसिमल नंबर है, सो डेसिमल नंबर विल बी असाइंड लाइक दिस. और स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसको हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं. राइट. तो सिंगल वैल्यू का असाइनमेंट इस तरह से हो जाएगा. इसके बाद मल्टीपल वैल्यू के असाइनमेंट्स हमें करने हैं. तो मल्टीपल वैल्यू के असाइनमेंट्स में आप एक साथ भी कर सकते हो. जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट वेरिएबल दिए, तो अगर हम यहीं पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, और इनमें हम वैल्यू डालते हैं 10 कॉमा 11 कॉमा 12. ठीक है. और अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एक्स, प्रिंट y and print z. So ये आप देखते हैं. तो सीक्वेंस वाइज ये सारी वैल्यू असाइन हो जाएंगी. तो ये एक्स 10 पे असाइन हो गया है, एंड वाई की वैल्यू असाइन 11 पे हो गई है, एंड जी की वैल्यू 12 पे असाइन हो गई. सो इन दिस वे वी कैन डू द मल्टीपल असाइनमेंट्स एज वेल. राइट. जब भी आपको किसी वेरिएबल पे सेम वैल्यू असाइन करनी है तो आप इस तरह से दे सकते हो. सो अगर हमें सेम वैल्यू असाइन करनी है तो सेम वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. what we can do is, suppose A is equal to B is equal to C is equal to 50. राइट. और अब यहाँ पे अगर हम ए बी सी को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड प्रिंट सी. राइट. यहाँ पे हम असाइन करते हैं. सो यू कैन सी द सेम वैल्यू हैज बीन असाइंड फॉर ऑल द वेरिएबल्स. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करने वाली है, जो आपको ध्यान रखनी है कि पाइथन पाइथन इज केस सेंसिटिव. राइट. तो आप यहाँ पे पाइथन में कहीं भी कुछ भी लिखेंगे वो केस सेंसिटिव है. आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो वो एक प्रॉपर केसिंग में होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. जैसे मान लो अभी यहाँ पे मुझे लिखते हुए ध्यान आया, मैंने जैसे प्रिंट लिख रहा था तो मैंने प्रिंट को कैपिटल पी से लिख दिया था. जब हमने प्रिंट को कैपिटल पी से लिखा, यू यू कैन सी हियर कि पूरा होने के बाद दिस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन. जबकि यहाँ पे आप अगर प्रिंट स्मॉल से लिख रहे हो, अगर हम प्रिंट स्मॉल से लिखेंगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. ये ग्रीन में कन्वर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंट एक रिकॉग्नाइजेबल वर्ड है जिसकी ऑलरेडी मीनिंग कहीं ना कहीं डिफाइन की हुई है इंटरनली. कंप्यूटर में, इंटरनली कंपाइलर में ये वैल्यू ऑलरेडी असाइन की हुई है. राइट. तो ये जो प्रिंट जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसमें कहीं भी एक भी कैरेक्टर अगर हम इधर से उधर करते हैं, सो वो चीजें पाइथन इंटरटेन नहीं करेगा. इन द सेम वे, अगर जैसे यहाँ पे हमने ए असाइन किया है तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है. तो अगर हम यहाँ पे बाई मिस्टेक हमने प्रिंट कैपिटल ए लिख दिया तो ये एक एरर जनरेट करेगा. एरर इसलिए जनरेट करेगा क्योंकि ये कैपिटल ए को कहीं से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है. यहाँ पे स्मॉल ए है. राइट. तो स्मॉल ए का मतलब है कि ये स्मॉल ए ही असाइन करेगा, कैपिटल ए असाइन नहीं करेगा. सो जस्ट रिमेंबर पाइथन इज केस सेंसिटिव. सो आपने जिस भी केस में अपना वेरिएबल दिया है, जिस भी केस में आपने अपना वेरिएबल असाइन किया है, इट शुड बी इन सेम केस, इट शुड नॉट वेरी. क्लियर है सबको? ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो आपने वेरिएबल किस केस में बनाया है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे तो बेहतर रहेगा. ठीक है. तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ असाइनमेंट जहाँ पे आपको वेरिएबल में, सारे वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन करनी है. तो दैट इज वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3. इन द सेम वे, अगर आपको स्टोरेज लोकेशन फाइंड आउट करनी है, जैसे आप अगर किसी ने सी सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो वहाँ पे पॉइंटर्स होते हैं. तो पॉइंटर्स के लिए वहाँ पे हम एम% लगाते हैं और उससे हमें मिल जाता है कि उसकी स्टोरेज लोकेशन क्या है. लेकिन अगर यहाँ पे हमें स्टोरेज लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे आईडी फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. तो जैसे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, हम उनकी स्टोरेज लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं.
तो कैसे कर सकते हैं स्टोरेज लोकेशंस के लिए? आईडी फंक्शन, तो स्टोर स्टोरेज लोकेशन ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ दिया प्रिंट आईडी ऑफ ए, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो इसने यहाँ पे एक लोकेशन दे दी, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी वेरिएबल्स की भी लोकेशन प्रिंट करा सकते हो। तो देखो, अगर दूसरा वेरिएबल है उसकी लोकेशन क्या आती है, तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया और प्रिंट आईडी ऑफ सी, राइट। तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, हमने तीन अलग अलग वेरिएबल की लोकेशन प्रिंट कराई है, लेकिन तीनों अलग अलग वेरिएबल की जो लोकेशन है वो एक ही आ रही है। वो इस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीनों वेरिएबल्स में हमने एक ही वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराई है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक स्टोरेज सेविंग, जो स्पेस सेविंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसके थ्रू क्या करता है कि जो भी आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हो उसको वो मेमोरी में सर्च करता है, और मेमोरी में सर्च करने के बाद देखता है कि अगर वहां पे कोई वेरिएबल वैल्यू अवेलेबल है, जैसे एक बार 50 इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो गई, राइट। अब इस लोकेशन को मल्टीपल रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं। तो इस लोकेशन को आप ए नाम से भी बुला सकते हो, इसी लोकेशन को बी नाम से भी बुला सकते हो, और इसी लोकेशन को सी नाम से भी बुला सकते हो, राइट। तो वैल्यू चूंकि तीनों में एक ही है, तो ये एक स्टोरेज सेविंग या स्पेस सेविंग टेक्निक बन जाती है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स डाल सकते हैं, और उनको उनकी स्टोरेज लोकेशन सेम हो सकती है, ठीक है। इन केस अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बी को असाइन किया, 60 असाइन कर दिया। इसके बाद जब अगर हम बी की लोकेशन सपोज चेक करते हैं, तो बी आईडी ऑफ बी, अब ये लोकेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, अच्छा, ये लोकेशन वही है। अभी हम दूसरी लोकेशन देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट बी, प्रिंट ए, print id of b, and print id of a, ठीक है। तो हम देखें, तो अभी यहाँ पे देखो लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। हाँ, यहाँ भी चेंज है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ भी चेंज है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन चेंज हो गई, ठीक है। शुरू शुरू की लोकेशन लगभग आपकी यहाँ तक वही है। हाँ, यहाँ तक वही है, इसके बाद की लोकेशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू चेंज हुई तो वो दूसरी लोकेशन पे जाके उसको रेफर करने लगा। अब हम यहाँ पे कोई वेरिएबल ऐसा लेते हैं, जैसे हमने बी पे 60 असाइन किया था, हमने कोई दूसरा वेरिएबल लिया, सपोज हमने लिया पी इज इक्वल टू बी। और अब अगर हम पी की लोकेशन चेक करते हैं, तो पहले हम पी प्रिंट कराते हैं कि पी में क्या वैल्यू होगी, और पी की हम लोकेशन चेक करते हैं, ठीक है। प्रिंट आईडी ऑफ आईडी ऑफ पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है, ये सेम है जो यहाँ पे आपकी बी के लिए लोकेशन है, ठीक है। तो ये नई लोकेशन इसने असाइन की। अब कोई भी नया वेरिएबल आता है जिसकी वैल्यू अगर 60 होगी, तो वो सारे इसी लोकेशन पे रेफर किए जाएंगे। ये चीज सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ओके। सो लाइक इस तरह से आप अपनी जो भी स्टोरेज लोकेशन है उसको मैनेज कर सकते हो। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं है, बहुत लिमिटेड यूज़ है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको एक बार एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज लोकेशन का यूज़ नहीं होता है। नाउ, डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो पाइथन में हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास जो डेटा टाइप आता है वो नंबर्स का डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो पाइथन में नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स में आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर। तो डेटा टाइप को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमने कल कल डिस्कस किया था, टाइप फंक्शन को हम यूज करते हैं, जिससे हम डेटा टाइप फाइंड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप को हम डिफाइन नहीं करते हैं। वेरिएबल में जो वैल्यू हमने डाल दी, वेरिएबल अपने आप उसके अकॉर्डिंग जो सारा स्टोरेज है
वो सारा स्ट्रक्चर है वो मैनेज कर लेता है। सो यू डोंट नीड टू डिफाइन दैट फ्रॉम योर ओन साइड। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे एक इज इंस्टेंस होता है, तो इज इंस्टेंस चेक करता है कि आपका जो भी वेरिएबल है वो किसी पर्टिकुलर क्लास से किस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है या नहीं। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर यहाँ पे हम अलग आई इंटीजर वैल्यू हम ले लेते हैं, आई एन टी वैल, देन एस टी आर वैल, और फ्लोट वैल, और बूल वैल। तो एक बुलियन वेरिएबल भी होता है। ठीक है। तो बुलियन वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पे हमारी वैल्यू 0 या 1 होती हैं या ट्रू एंड फॉल्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर 4 आ गया, ये 4 पॉइंट स्ट्रिंग में आ गया, यहाँ पे हमने इस तरह से 4 दे दिया। और फ्लोट वेरिएबल में 4.00 दे दिया। और बूल वैल में अब यहाँ पे हम या तो 1 दे सकते हैं, या 0 दे सकते हैं, या हम ट्रू दे सकते हैं, या हम फॉल्स दे सकते हैं। इन 5 में से कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं यहाँ पे बुलियन, चलो बुलियन हम बाद में देखते हैं, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, बुलियन हम बाद में देखते हैं। हमारे पास ये मेन जो डेटा टाइप है ये 3 होते हैं। ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट हमारा इंटीजर वैल, देन एस टी आर वैल, और प्रिंट फ्लोट वैल। ठीक है। ये हमारे पास ये 3 मेन हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद जब हमारे पास आते हैं वो होते हैं बुलियन। तो बूल वैल, इसमें हमारे पास ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि जब हम यहाँ पे अगर स्मॉल ट्रू लिखते हैं तो ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, या हमने स्मॉल में फॉल्स लिखा तो ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये या टोटल हमने ट्रू लिखा तो भी ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये जब हम कैपिटल टी एंड बाकी सब स्मॉल, तब ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ। तो ये एक्चुअल हमारी बुलियन वैल्यू हुई। राइट। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट और बूल अंडरस्कोर वैल करते हैं तो ये हमारे पास ये ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बुलियन वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। इसमें बुलियन वैल्यू के साथ में आप यहाँ पे फॉल्स भी डाल सकते हो, फॉल्स का एफ कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। So you can see this is false. Apart from that, you can put zero also. So zero will be is also a false value, and one also. So this will also be a false value. इसका अगर आप टाइप चेक करोगे तो प्रिंट टाइप ऑफ बूल वैल, तो इसका जो टाइप आएगा वो अभी यहाँ पे जैसे हमने 1 और 0 साइन किया तो इंटीजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रू या फॉल्स असाइन कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो टाइप है वो बूल आ गया, ये बुलियन वेरिएबल हो गया। ठीक है। सो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में देते हो तो ये वैल्यू हमारी बुलियन वैल्यू बन जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ओके, ग्रेट। एनी डाउट इन दिस? तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, इंटीजर नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप डाल सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, और आप इस तरह का नंबर भी डाल सकते हो, और उसका जो टाइप होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पे बुलियन बुलियन का टाइप भी मैंने आपको दिखाया, तो बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है पाइथन में स्ट्रिंग, जो कि अपने आप में एक बड़ा डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज होती हैं वो ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकती हैं और एलोन फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं str val एंड दिस इज पाइथन क्लास, राइट। तो जब हम इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में असाइन करते हैं, अभी हम यहाँ पे इसका टाइप देखेंगे, तो प्रिंट str val और प्रिंट टाइप ऑफ str val। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्रिंग क्लास है। अब ये जो जब स्टोर होती है तो एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको मेमोरी वाइज रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मेमोरी वाइज रिप्रेजेंट अगर करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा कि लेट मी ओपन एक्सेल शीट। स्क्रीन दिख रही है सबको? तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है वो है दिस इज पाइथन क्लास, राइट। तो जब अगर हम यहाँ पे इसको एज अ मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं कि ये सारी हमारी मेमोरी लोकेशन है, राइट। तो इसमें जब स्ट्रिंग स्टोर होगी तो स्ट्रिंग स्टोर होने पे किस तरह से जाएगी? हमारी है दिस इज पाइथन क्लास, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। अब जब ये मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो गई जाके तो इस तरह से THIS स्पेस, स्पेस के लिए यहाँ पे आएगा दिस AIS एंड फिर स्पेस पाइथन एंड CLASS, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी जाके, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से ये हमारे पास ये मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुई है, ठीक है। इस मेमोरी लोकेशन को अगर हम मेमोरी वाइज या इंडेक्स वाइज रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स कैसे बनेंगे? ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर 11 12 13, फिर 14, फिर 15 16 17 18 19, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल जो हमारी इसकी लेंथ होगी वो 19 इंडेक्स मतलब 20 की पूरी लेंथ होगी। और यहाँ पे हर इंडेक्स पे तो ये हमारी इंडेक्स वैल्यूज हैं, इंडेक्स नंबर, और ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं। तो कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हमारी स्टोर हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी होगी, विल जस्ट डू दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीरो जीरो इंडेक्स पे टी। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्सिंग होती है ये वर्चुअल मेमोरी मैपिंग होती है जिससे आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो अगर हमने यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे हमने बनाया है str वैल बनाया है, तो अगर हमें इसको इंडेक्स वाइज एक्सेस करना होगा तो str_वैल ऑफ 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू होगी हमारे पास 0। ऐसे ही str_वैल ऑफ 1, ये वैल्यू होगी हमारे पास 1। इसी तरह से अगर हम आगे देखते जाएंगे str_वैल ऑफ, सपोज हमने देखा कि 10 पे क्या है, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10, सॉरी 10 10 पे है t। ये बात समझ में आ रही सबको? ये t है और ये h है। ये बात समझ में आ रही सबको कि ये वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 पे टी है, 1 पे एच है, ऐसे ही 10 पे टी है। आप यहाँ पे 13 पे देखना चाहो तो str_वैल ऑफ वैल ऑफ 13, ये वैल्यू क्या है हमारे पास? n आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू और उनको चेक कर सकते हो कि हमारे पास कौन से इंडेक्स में कौन सी वैल्यूज हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ये सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है।
तो ये मैंने आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया है कि ये चीज कैसे यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, और यही चीज एग्जैक्टली exactly आप इसी फॉर्म में आप अपने पाइथन के कोड में भी कर सकते हो। सो लेट मी ओपन द पाइथन कोड स्क्रीन। तो यहाँ पे आओगे। अब यहाँ पे ये हमारी एस टी आर वेल है। तो जो हमारी एस टी आर वेल में यहाँ पे आप एक्सेस करने की कोशिश करो, एस टी आर वेल ऑफ सपोज अगर हम 15 देखने की कोशिश करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा 15 पे। तो यहाँ पे 13 था, 14, 15, यहाँ पे यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, सी आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, एस टी आर वेल ऑफ 15, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही एस टी आर वैल्यू अगर 14 देखोगे तो वहां पे ब्लैंक वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक है। एस टी आर वैल्यू ऑफ सपोज 4, 5, 6 देखोगे तो उसमें आई आएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 टिल जितनी भी लेंथ है उससे n-1 तक, लेंथ -1 तक सारी इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग वाला पार्ट समझ में आ रहा है सभी को? आर यू एबल टू फॉलो विद मी? आर यू एबल टू फॉलो विद मी? Yes, sir. Yes, sir. एनीवन जिसको कुछ भी डाउट हो आप, आई कैन रिपीट दिस। एनीवन वांट मी टू रिपीट? एनीवन वांट मी टू रिपीट? हेलो, आई कैन नॉट हियर एवरीवन। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे इंडेक्सिंग को इस तरह से और भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी लोकेशंस आ गई सारी। जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशंस है वो तो कुछ और है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसकी मेमोरी लोकेशन देखना चाहोगे तो किस तरह से दिखाई देगी, यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंट आईडी ऑफ एस टी आर वेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये इसकी एक्चुअल लोकेशन आ रही है। अभी अगर आप इंडिविजुअल लोकेशन देखना चाहो तो प्रिंट आईडी ऑफ एस टी आर अंडरस्कोर वेल कॉमा 0 इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रिंट आईडी ऑफ एस टी आर अंडरस्कोर वेल कॉमा 1 पे 1 की क्या लोकेशन है। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं एक बार, तो आपको और समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे बन रही हैं। ठीक है, एस टी आर अंडरस्कोर वेल ऑफ 2। तो यहाँ पे पहले हम पूरे एस टी आर की लोकेशन देख रहे हैं, फिर एस टी आर वेल 0, फिर वेल 1, फिर वेल 2, इन सबकी इंडिविजुअल लोकेशंस देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लोकेशंस हैं ये सारी आपके एस टी आर वेल की पूरी लोकेशन ये है। ठीक है, एस टी आर वेल 0 की पूरी लोकेशन ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी क्लियरली कि ये जितने भी लोकेशंस हैं ये अलग अलग हमें सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि ये जो स्ट्रिंग भी आपकी यहाँ पे स्टोर हो रही है ये कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं हो रही है। ये मेमोरी के अंदर अलग अलग जगह पे ये सारे कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं जो भी आपने यहाँ पे स्टोर किए हैं, चाहे टी है, चाहे एस है, चाहे आई है, चाहे जो जो भी लोकेशंस हैं, जो भी आप हमारी वैल्यूज हैं वो सारी अलग अलग लोकेशन पे स्टोर हो रही हैं। कंटिन्यूअसली लोकेशन कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर नहीं हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो 0, 1, 2, 3 है ये एक वर्चुअल रेफरेंस है जिससे आपको अलग अलग जगह पे ढूंढने ना जाना पड़े। आपने सिर्फ ये दिया और यहाँ से ये सारी जो वैल्यूज हैं वो कनेक्ट होके अपने आप सारी वैल्यूज अपने आप कनेक्ट कर लेंगी। ठीक है, सो पाइथन अपने आप में इतना एफिशिएंट सिस्टम है कि वो सारी चीजें आपको सिंप्लीफाई करके देता है जिससे आपको अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे जाके ना सर्च करना पड़े, और आप बड़ा डेटा भी आराम से स्टोर कर पाओ। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है,
सो इस तरह से आप यहाँ पे ये वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। अब इन वैल्यूज को आप मल्टीपल तरीकों से भी एक्सेस कर सकते हो। मान लो कि हमें जो डेटा है वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट में चाहिए, मतलब पूरा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सपोज एट्थ लोकेशन से आप बाद का जितना डेटा है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे रेंजेस भी दे सकते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पे दे रहे थे प्रिंट और एस टी आर वेल ऑफ, तो हमने देख दिया था 10। 10 पे क्या है ये हम देख रहे थे। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं 10 से स्टार्ट होके हमें लास्ट तक का चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट एस टी आर अंडरस्कोर वेल और 10 से स्टार्ट होके हमें लास्ट तक का चाहिए, तो हमने यहाँ पे कोलन दे दिया। राइट, तो बेसिकली ये कोलन क्या करता है, इसके पहले जो वैल्यू है वहां से स्टार्ट करता है और इसके बाद की जो वैल्यू वहां तक ले जाता है। राइट, तो अगर हमने सपोज यहाँ पे 16 दे दिया, तो ये 16 जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स से एक पहले तक की वैल्यू हमें उठा के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट करेगा, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे THON स्पेस एंड सी, तो ये 6 लोकेशन इसने यहाँ पे उठा के हमें 6 वेरिएबल की लोकेशन हमें दे दी। राइट, इसी तरह से अभी हमें क्या चाहिए, हमें 10 से स्टार्ट तो करना है लेकिन हमें लास्ट तक जाना है। अब लास्ट कहाँ है हमें नहीं पता। राइट, 10 से स्टार्ट करना है लेकिन हमें लास्ट तक की सारी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमने यहाँ पे ये दिया, तो इसने 10 से स्टार्ट किया और आगे की सारी वैल्यूज प्रिंट करा दी लास्ट तक। राइट, इसी तरह से हमें सपोज अब 10 तक ही प्रिंट कराना है, शुरू से स्टार्ट करना है और 10 तक ही प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे हमने दे दिया एस टी आर अंडरस्कोर वेल और शुरू से स्टार्ट करना है तो हमने आगे का ब्लैंक रखा और हमें 10 तक प्रिंट कराना है। राइट, तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। तो यहाँ पे शुरू से इसने स्टार्ट किया, टी दिस से स्टार्ट किया, दिस इज पाई, और यहाँ पे 10 - 1 इंडेक्स तक। तो 10 - 1 इंडेक्स क्या है, 9 इंडेक्स, 9 इंडेक्स पे क्या है, वाई। तो ये यहाँ तक की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। राइट, सो यहाँ पे जो वाई है यहाँ तक का प्रिंट किया और यहाँ पे इसने ये फाइनल आउटपुट हमें जनरेट करके दे दिया। तो ये इंडेक्सिंग समझ में आ रही है कि कैसे पार्ट पार्ट में हम वैल्यूज को ले सकते हैं, उठा सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्लियर है सर ये सबको? वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? सर एक कॉलन वाला। ओके, सो ये कॉलन वाला पार्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल वाली वैल्यू है इसके लिए तो हम ये हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ एक नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए। राइट, मान लो हमें क्या करना है, हमें पाइथन से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें पाइथन से स्टार्ट करना है और हमें जहाँ से भी पाइथन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमें सपोज आगे पाइथन से स्टार्ट करना है। सपोज ये कौन सी पोजीशन है हमारी, 4 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है और हमें 12 तक ले जाना है। राइट, 12 तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 10 से 8 से और 10 तक ले जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दिया प्रिंट एस प्रिंट एस टी आर अंडरस्कोर वेल और यहाँ पे हमने दिया ये 8 से स्टार्ट करना है, तो 8 से पी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कहाँ तक ले जाना है, हमें ले जाना है 14 लोकेशन तक। राइट, 14 लोकेशन तक हमें ले जाना है। तो यहाँ पे हमने इसको रन कराया, अभी देखो पी से स्टार्ट किया और 14 लोकेशन। तो अब यहाँ पे ये 8 है, 9 10 11, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो ये हमारी 8 है, 9 10 11 12 13। तो ये 13 लोकेशन तक आ गया। तो जहाँ भी जो भी लोकेशन हम यहाँ पे डिफाइन की है तो उसके अम, उस लोकेशन से एक पहले वाले इंडेक्स तक जाएगा। राइट, सो व्हाट इट विल डू इज इट विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 8
and will go till index number 14 -1. ठीक है, तो -1 मीन्स 13th इंडेक्स तक जाएगा। तो पी हमारा स्टार्ट हुआ है 8वें इंडेक्स से, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस तरह से ये हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देते हैं प्रिंट str_val, और 5वीं लोकेशन से हम सपोज प्रिंट कराते हैं, 5th से हमने प्रिंट कराया और 5th से और हम 12th तक प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सो ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लोकेशन नंबर 5, मतलब इंडेक्स नंबर 5, एंड विल गो टिल इंडेक्स नंबर दिस 12 -1। राइट, सो हमने इसको प्रिंट कराया, तो str कैल नहीं, So str that ठीक है, हमने इसको रन कराया। तो यहाँ पे देखो इसने स्टार्ट किया है एक स्पेस से, इसके पहले एक स्पेस भी है यहाँ पे, नहीं स्पेस है, जस्ट मिनट, 3, 4, 5 नहीं, यहाँ से स्टार्ट है, आई से ही स्टार्ट किया हुआ इसने। ठीक है, आई से स्टार्ट किया हुआ है, और 12 -1 एच हमारा कहाँ पे है, हमारा 11th लोकेशन पे है, 11th इंडेक्स पे। तो इस तरह से ये हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है उपमन्यु? यस सर। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए कि हमें स्टार्टिंग से सारे चाहिए। राइट, बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहिए, लेकिन हमें 10th इंडेक्स के पहले तक का चाहिए, या हमें 10th इंडेक्स तक का चाहिए। राइट, तो हमने यहाँ पे दिया प्रिंट str_val, और हमने दिया, चूंकि हमें स्टार्टिंग से चाहिए तो हमें स्टार्टिंग की पोजीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और हमें स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें कहाँ तक चाहिए, 10th इंडेक्स तक चाहिए। तो ये जो फाइनल इंडेक्स में हमेशा कहाँ तक जाता है, एक इंडेक्स नीचे तक जाता है। तो हमें यहाँ अगर 10 तक चाहिए तो हमने यहाँ पे 11 दिया। राइट, तो ये 11 इंडेक्स तक जाएगा। सो इट विल स्टार्ट, from index number 0, and it will go till index number 11 -1. So if now we'll execute this, you can see here it has started from the beginning, right? And then it has gone till the location 11 -1. Clear है सबको? Is everyone clear? यस सर। इन द सेम वे, अगर हमें बीच से कुछ लेना है और लास्ट तक जाना है, राइट, सो str_val, और हमें सपोज 5th पोजीशन से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है, column. राइट। सो जस्ट कोलन लगा के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये ये अब स्टार्ट करेगा 5th इंडेक्स से, और विल गो टिल लास्ट इंडेक्स वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस आई से स्टार्ट किया इसने और लास्ट तक चला गया। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उपमन्यु, सर ये तो तन्वी, मान्या, कुछ कह रहे हो आप? सर ये एक सेंटेंस का हमने किया है, अगर ये ऐसी बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे तो ये ले लेगा वही स्ट्रिंग वैल्यूज। कुछ भी, यहाँ कितना भी लंबा सेंटेंस डाल दो। तो अगर हम यहाँ पे सपोज डाल देते हैं str, इसकी जगह क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, अब इसको हमने एग्जीक्यूट करा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी आप कर लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, आउटपुट देख लो। ठीक है, एंड सर कुछ, अगर वो स्ट्रिंग हमने जैसे एक लाइन में लिखी है, हमने अगर हाँ, नेक्स्ट लाइन में वही स्ट्रिंग कंटिन्यू कर दी तो वो हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की स्ट्रिंग नहीं होगी, क्योंकि ये आपका एक वन वेरिएबल है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन उतनी लंबी स्ट्रिंग के लिए फिर आप यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग ले सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग में हम ये वेरिएबल है तो वेरिएबल में हम पैराग्राफ नहीं डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये कितनी भी लंबी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके। ये कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन वो एक ही स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। आप यहाँ पे इस तरह से अलग से नहीं डाल सकते कि यहाँ पे हमने डाल दिया दिस इज अनदर, तो यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से कंटिन्यूटी खत्म कर दी इसने। ठीक है, तो आप एक ही उसमें बिना एंटर किए, बिना एंटर मारे आप कितनी भी लंबी स्ट्रिंग डाल सकते हो, इट विल वर्क, राइट? यस। एनी डाउट? सो ये सेंटेंस किसी को पता है क्या होता है ये सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है मतलब क्या पूछ रहे हो सर आप? इस सेंटेंस की स्पेशलिटी क्या है? ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अपार्ट फ्रॉम पाइथन एनीथिंग? इसमें ए टू जेड सारे लेटर्स यूज हुए हैं। हाँ, इसमें ए टू जेड सारे लेटर्स यूज हुए हैं। ठीक है, ये स्पेशल सेंटेंस होता है। इसमें ए से जेड तक सारे लेटर आपको यहाँ पे यूज दिखाई देंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें, यहाँ तक समझ में आ गया? यस। यस। सो अभी तक जितने हमने डेटा टाइप देखे थे, तो हमने अभी तक जो डेटा टाइप देखे हैं, दोज आर सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसमें हमने देखा इंटीजर, देखा इंटीजर है, फिर फ्लोट है, स्ट्रिंग है, देन हमने देखा बूलियन, देखा कॉम्प्लेक्स, देखा। ये सारे जो है सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप थे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे आते हैं वो होते हैं यूजर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं। सपोज होता है लिस्ट, फिर होता है हमारे पास टपल, फिर होता है सेट, और फिर होता है डिक्शनरी। ये 4 डेटा टाइप होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ तो अलग अलग लगेगा। ब्रेक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है पाइथन की लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में क्या होता है, अब जो डेटा टाइप हैं, जो हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं, वो सारे वो डेटा टाइप हैं जो हमारे सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप को मिला के बनाए जाएंगे। उनके कंपोजिट वैल्यूज को हम मतलब एक साथ यूज करके, और हम नए डेटा टाइप को असाइन करेंगे, नई वैल्यूज को असाइन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इस लिस्ट में हमारे पास आता है, इस ऑर्डर में हमारे पास आता है, सबसे पहले आता है लिस्ट, राइट? तो हम यहाँ पे H3, और ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और ये है लिस्ट। ठीक है, /H3। ठीक है, अब ये लिस्ट क्या होती है? सबसे पहले लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ठीक है, दूसरा लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। अब ये सारी चीजें हम समझेंगे, मैं बस एक बार आपको लिस्ट आउट कर दूं। म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, तो म्यूटेबल का मतलब है वैल्यूज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड एनीवेयर एंड एनी टाइम। कभी भी कहीं भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, राइट? एंड द सर थर्ड, हाँ जी बोलो। सर ये इसमें टैग यूज हुआ है, ये क्यों हुआ है? आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है, क्या बोल रहे हो आप?
हेलो, सर इसमें ये जो H3 टैग यूज हुआ है ये क्यों हुआ है? ये HTML का टैग है बेटा। HTML में ये टैग होता है हेडिंग को डिफाइन करने के लिए। तो उसमें H1, H2, H3 अलग अलग टैग होते हैं। तो H1 होता है ज़्यादा जो बड़ी हेडिंग होती है उसको करने के लिए, फिर उससे छोटी H2, फिर उससे छोटी H3, फिर उससे छोटी H4। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा हेडिंग का साइज कम होता जाएगा। नहीं सर, ये वैसे वैसे तो इसको सब टैग बोलते हैं ऐसे, है ना? बट फिर तो मतलब पाइथन में क्यों यूज हो रहा है ये? ये पाइथन का पार्ट नहीं है, ये HTML का पार्ट है। मैंने आपको बताया था यस। कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसी इन्वायरमेंट में हम HTML लिखते हैं कोडिंग करने के लिए, राइट। तो मतलब यहाँ पे जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये ये पाइथन का पार्ट नहीं है। ये क्या है? ये नोट्स बनाने का पार्ट है। तो उसको हमने यहाँ पे नोट एज अ इन फॉर्म ऑफ नोट्स यहाँ पे टैग में लिख दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पे ये देखो, ये जो फॉर्म है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यस। भी देखोगे यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये भी आपका HTML का पार्ट है। तो जहां जहां पे भी आपको ये इस तरह की सेल्स दिखाई दे रही हैं, अब ये जो सेल दिखाई दे रही है, ठीक है, इस सेल के आगे आपको कोई नंबर यहाँ पे इन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इन दिखाई दे रहा है, लेकिन ना इसमें दिखाई दे रहा है, ना इसमें दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? नो सर। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके HTML का पार्ट है, जिसको हम फॉर्मेटिंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। ये यस। सारी चीजें आपके पाइथन कोर पाइथन का पार्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे बेसिकली पाइथन के साथ साथ HTML भी सीख रहे हो, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, 2 in 1 पैकेज में दे रहा हूँ आपको। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द लिस्ट। तो सबसे पहले दिस इज अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस, राइट। तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो ऑर्डर में रहती हैं। तो यहाँ पे आप चूंकि ऑर्डर सीक्वेंस है, तो यहाँ पे भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। इंडेक्सिंग इज अलाउड, ठीक है। इंडेक्सिंग इज अलाउड। देन म्यूटेबल डेटा टाइप है, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड एनीवेयर एनी टाइम। एंड थर्ड थिंग इज इट इज रिप्रेजेंटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। तो जहाँ भी हमें लिस्ट को डिफाइन करना होगा वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें मैं ब्रेक डाल देता हूँ तो सही दिखाई देगा। यहाँ पे ब्रेक लिस्ट, यहाँ पे ब्रेक, एंड यहाँ पे भी ब्रेक। ठीक है, ये PR टैग होता है लाइन में ब्रेक देने के लिए। अभी इसके पहले हमने देखा सारा एक ही लाइन में आ रहा था, हमने अब ब्रेक डाल दिया तो यहाँ पे अलग अलग लाइन में आने लगा। ठीक है, आपको ब्लैंक ब्रेक डालना है तो यहाँ पे आप ब्लैंक में भी एक ब्रेक डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, इट इज वन ऑफ मोस्ट यूज डेटा टाइप और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। देन ऑल आइटम्स डू नॉट नीड टू बी ऑफ सेम टाइप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे, ऑल आइटम्स आर नॉट सपोज टू बी ऑफ सेम टाइप। सो एक ही लिस्ट के अंदर आप आप इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हो, और तीसरा क्या है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग नंबर भी डाल सकते हो। उसी के अंदर आप बूलियन भी डाल सकते हो। तो एक ही लिस्ट के अंदर हम सारी चीजें डाल सकते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लेट्स सी वंस। एक बार हम देख लेते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। लेट्स मी कनेक्ट माय चार्जर, इट इज अबाउट। हाँ, ओके। ओके, सो ये मेन प्रॉपर्टीज होती हैं लिस्ट के लिए। ठीक है, अभी अगर हमें लिस्ट को डिफाइन करना है तो लिस्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए पहले हम कोई भी वेरिएबल नेम लगा लेते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट करके हमने बना लिया, और इज इक्वल टू। अब हमें लिस्ट को डिफाइन करना है, तो सिंपली लिस्ट को डिफाइन करने के लिए
हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हम अब जो भी एलिमेंट डालेंगे वो सारे लिस्ट में आ जाएंगे। सपोज हमने 45 डाल दिया, 78 डाल दिया, देन इस तरह से डाल दिया 5, और यहाँ पे डन डाल दिया हमने 67.89, और फिर हमने डाल दिया ट्रू, और एक और स्ट्रिंग डाल दी तो हमने डाल दिया यहाँ पे 6, राइट। इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल डाल दिए, राइट। सो अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं इसको, तो फर्स्ट लिस्ट, राइट। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट होके आ गई, ठीक है। ये हमारी लिस्ट बन गई। अब अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट का टाइप चेक करना चाहोगे तो क्या होगा, यहीं पे हम टाइप डाल देते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट, राइट। तो टाइप ऑफ फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट इज दिस इज लिस्ट नाउ, ठीक है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो वही इंटीजर हैं और स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इन सबको कंबाइन कर रहे हो तो दैट कंबाइंड पार्ट इज नोन एज लिस्ट, राइट। एनी डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इज इट इजी और इट इज टफ? इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? इजी है सर। बाकी लोग, चिंकी, श्रेया, योगेश बातें कर रहा है जो, अन्यू सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तन्वी, यस सर। ओके। सो इस तरह से आप लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे देखा था, हमने ये देख लिया, इट रिप्रेजेंटेड विद दिस, देन ऑल आइटम्स आर नॉट सपोज टू बी ऑफ सेम टाइप। आप किसी भी आइटम को कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई नई वैल्यू ऐड करना हो नई वैल्यू ऐड कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू हटानी है वो भी हटा सकते हो, कोई वैल्यू अपडेट करनी है अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। देन फाइनली दिस इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। सो ऑर्डर्ड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी वैल्यूज हैं आप उनको एक सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हो, और इंडेक्सिंग इज इंडेक्सिंग अलाउ होती है। तो इंडेक्सिंग अलाउ होने का मतलब है कि अब अगर हम जैसे हमने उसमें किया था, स्ट्रिंग में किया था कि फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ 0, राइट। तो ये अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो जैसे हमें स्ट्रिंग में वैल्यू मिल रही थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी कोई वैल्यू प्रिंट कराते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ सपोज 3 हम प्रिंट कराते हैं, तो 3 पे क्या वैल्यू है वो भी हमें मिल जाएगी। तो जो हमारी जो 45 और 0 इंडेक्स पे है, 78 इंडेक्स 1 पे है, ये 5 हमारा इंडेक्स 2 पे है, और ये है इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 4 एंड इंडेक्स 5। टोटल 5 इंडेक्स वाली वैल्यू है। अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स डाल देते जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, तो क्या होगा। सपोज हमने यहाँ पे 5 इंडेक्स ही हैं, अगर हम 5 यहाँ पे 7 डाल देते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे एक भी तो यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ पे 2 ही इंडेक्स दिखाए और तीसरे इंडेक्स के लिए इसने एरर जनरेट कर दी। क्यों? क्योंकि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आपके यहाँ पे इंडेक्स कितने हैं, इंडेक्स हमारा 5 तक ही है, 6 भी नहीं है, और हमने यहाँ पे 7 डाला हुआ है, तो ये इसने आउट ऑफ रेंज दिखा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ग्रेट। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो मन्यू? नो सर, मैंने नहीं बोला कुछ। और कोई कुछ बोल रहा था?
If you have any doubt, you can always ask me. Don't hesitate to ask your questions. आप जितना हेजिटेट करोगे आप उतना अपना नुकसान करने वाले हो. Keep on asking me the questions. Okay, let's continue. अब और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये म्यूटेबल है, तो आप कोई भी डेटा की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो. सपोज आप इस 67.89 को आप किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हो. ये हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे है. हमने क्या किया, फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ थ्री. यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि थ्री की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी. सपोज यहाँ पे हमने डाल दिया फॉल्स. ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इसको. प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट लिस्ट. ठीक है, तो हम पहले प्रिंट कराते हैं और बाद में भी प्रिंट करा लेते हैं. प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट. ठीक है, तो एक हम रिप्ले चेंज करने से पहले दूसरी हम चेंज करने के बाद करते हैं. ठीक है, ओके. आर वो पहले हो चुका था. पहले हम यहाँ पे ये डाल ये कराया. अब यहाँ पे हम कराते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये वाली वैल्यू है जो हमने चेंज करने से पहले प्रिंट कराई है. तो इसमें यहाँ पे देखो ये 67.89 था. फिर हमने यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कर दी और उसके बाद प्रिंट कराया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू फॉल्स हो गई. तो आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू कभी भी कहीं भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, यही चीज अगर आप स्ट्रिंग में देखोगे तो स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं. उनको आप चेंज नहीं कर सकते अगर वन बाय वन आप चेंज करना चाहो. ठीक है, आप पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हो लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज करना चाहो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो. सो यहाँ पे सपोज हमने दिया str_val ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास है सपोज यहाँ पे 0 1 2 टू इंडेक्स पे यहाँ पे क्यू अभी आ रहा है. ठीक है, इस पे हम क्यू की जगह पे सपोज क्या कर देते हैं, यू कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स है टू इंडेक्स और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी यू. राइट, इस तरह से हमने दे दी. ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसने एरर दे दी. ये क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इसको बोल रहे हैं कि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है. सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट स्ट्रिंग डेटा टाइप इज इम्यूटेबल. एक बार आपने उसको बना दिया तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते. आपको पूरी स्ट्रिंग प्लेस करनी होगी तभी वो हो सकता है, अदरवाइज आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, गॉट द डिफरेंस एवरीवन? सर एक चीज पूछनी. हम्म, सर ये जो लिस्ट है इसमें हम जितना चाहे उतना चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, जितना चाहो जहां चाहो जब चाहो वो चेंजेस कर सकते हो. ठीक. मतलब ठीक सर है, अगर आपको मतलब 5 चेंजेस करने हो इसमें, मतलब तो आप चेंज कर सकते हो. अब लेकिन जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कितने इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4 5. 5 इंडेक्स है. अब आप यहाँ पे हमने अगर कुछ इस तरह से ऐड कर दिया फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ 6 में हमको चेंज करना चाहें तो आप ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सपोज हमने दिया 78 पॉइंट, इस तरह से हमने दे दिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट कर देगा क्योंकि यहाँ पे लिस्ट असाइनमेंट आउट ऑफ इंडेक्स चला गया. ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स के बाहर कुछ नहीं कर सकते. राइट, आपको नई वैल्यू ऐड करनी है उसके लिए फंक्शन होता है. वो फंक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे. उसके लिए फंक्शन होता है, उस फंक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हो लेकिन सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसको ऐड नहीं कर सकते हो. बाकी आप कोई भी वैल्यू कहीं भी चेंज करना चाहो वो आप चेंज कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ सपोज 4 में जहाँ पे अभी ट्रू आ रहा है वहां पे हमने दे दिया परम सत्य दे दी. नहीं, फुल्ली ट्रू दे दिया. ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट, और बाद में भी प्रिंट करा लिया प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट, और इसको हमने एग्जीक्यूट कराया. तो अभी आप देखोगे
तो वो उसने उस वैल्यू को चेंज कर दिया। तो आप कोई भी वैल्यू कहीं भी चेंज कर सकते हो। इट्स नॉट कि आपको वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चेंज कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू इसमें आराम से चेंज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट है? तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम कैसे पाइथन लिस्ट को असाइन कर सकते हैं। पाइथन लिस्ट के साथ में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सो डिफरेंट वैल्यू चेंज करना है, रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक रिमूव फंक्शन होता है। ठीक है, अभी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये अभी शॉर्ट में ही मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो कि कोई पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना है तो उसके लिए हम रिमूव फंक्शन को यूज करते हैं। कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई आइटम हटाना हो तो उसके लिए पॉप को यूज करते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको हटाना है 78 हटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट और डॉट रिमूव, और हमने यहाँ पे दे दिया 78। राइट, तो ये क्या करेगा, 78 को पूरी लिस्ट में सर्च करेगा और सर्च करने के बाद जहां कहीं भी ये होगा वो उसको रिमूव करेगा। सपोज हमने कोई ऐसा आइटम डाल दिया जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और फिर हमने इसको यहाँ पे रिमूव कराया तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा। तो फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट और हमने यहाँ पे डाला, अभी 81 यहाँ पे लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने इसको रिमूव करने की कोशिश करी तो इसने एरर दे दी कि दिस इज नॉट इन द लिस्ट। राइट, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 78 है, हमने उसको उठाया और यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 78 को रिमूव कर दिया और बाकी सारे नंबर्स की जो इंडेक्सिंग है वो एक एक पीछे आ गई। ठीक है, इसी तरह से पॉप पॉप होता है। तो पॉप क्या करता है कि अगर आपको यहाँ पे रिमूव फंक्शन के बारे में डाल दूं, रिमूव फंक्शन सर्चेस द गिवन item value into the list, and if it exists, it it is removed from the list. ओके, इसी तरह से पॉप फंक्शन होता है। तो पॉप फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू है, वहां पे जाके जो भी वैल्यू उसको हटाता है। तो सपोज हमने यहाँ पे दिया पॉप और हमें सपोज थर्ड इंडेक्स से हटाना है। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे अब हमारी लिस्ट ये है, तो 0 1 2 3 ये थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, ये हमारा जो फुल्ली ट्रू वाला है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे 6 आ जाएगा, एक लेंथ और कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली ट्रू वाला पार्ट है ये यहाँ से हट गया और ये जो लिस्ट है वो इस तरह से आ गई। तो बेसिकली पॉप फंक्शन क्या कर रहा है, पॉप फंक्शन removes the value at the given index number। तो गिवन इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज वहां से रिमूव कर देगा। इसी तरह से एक अपेंड फंक्शन आता है, फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड, और हमें नई वैल्यू ऐड करनी है, सपोज न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। ठीक है, हमें ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, और हमने इसको ऐड कराया तो यहाँ पे इसने लास्ट में, अपेंड फंक्शन क्या करता है, नई वैल्यू लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है, सो दिस इज अपेंड फंक्शन adds a new value at the last of the list। ओके, ये तीनों चीजें समझ में आ गई, रिमूव पॉप अपेंड, सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ रहे हैं? यस सर। यस सर। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम इसमें लिस्ट को इतना ही देखते हैं। हम चौथे या पांचवें सेक्शन में
जब हम देखेंगे तो इनको लिस्ट को जितने डेटा टाइप है सबको फिर से और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और भी ऑपरेशंस इसमें होते हैं। अभी ये सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू प्रैक्टिस। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो? प्रैक्टिस कर पा रहे हो? Sir. Yes. Of course, sir. Yes, sir. यस, नो, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हो। कर रहे सर, कर रहे। ओके, कर रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं करे तो प्लीज प्रैक्टिस, आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस। क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं तो आपके लिए थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो चीजें आपके पास बल्क में हो जाएंगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करने को हो जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, ये जो मैं फाइल बना रहा हूँ ये मैं अभी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करें, और कल की क्लास होने के बाद मैं आपको एक इनिशियल असाइनमेंट भी दूंगा, तो वो असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे। ठीक है, बहुत से लोगों ने अभी सीक्वल का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट कंप्लीट दैट असाइनमेंट